अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमें दुआ में याद रख रहे होंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपने राय का इजहार करिए कि आपको कैसा चैनल लग रहा है और कैसी वीडियोस लग रही हैं और आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज की हमारी मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो आप लोग देख सकते हैं। वो ब्राउन ब्रेड मैं तवे पे अच्छे तरीके से लाल कर रही हूँ और अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। वो मैं कर रही हूँ शामी कबाब को अंडे में अच्छे तरीके से उसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि जो शामी कबाब है वो अपने अंदर अच्छे तरीके से अंडे को ऑब्जर्व कर ले। और फिर इसके मैं आप लोगों को मैंने कई दफ़ा बताया कि मैं जो हूँ डाल्डा घी या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज़ नहीं करती। और जो मेरा थर्ड स्टेप था वो मैं आपको ये देखिए मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाले हैं देसी घी के और उसमें ही शामी कबाब अब आपके सामने ही रेडी करूँगी। और उसी में अंडा जो मैंने बाकी का जो अंडा होगा वो भी इसी में मैं करूँगी। मैं ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करती, मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। मैं देसी घी यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके बहुत ही बेनिफिट है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और एक और मैं आप लोगों को बात बताऊँ, देसी घी के बहुत से फ़ायदे हैं। जहाँ पे फर्स्ट जो फ़ायदा होता है वो ये है कि ये एक तो वेट गेन नहीं करता और दूसरा ये है कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अब मैंने 2 अंडे लिए थे जिसमें से दोनों के वाइट पार्ट रख लिए थे और एक का येलो पार्ट रखा था, एक का येलो पार्ट मैंने वेस्ट कर दिया था क्योंकि आप लोगों को पता है जो येलो पार्ट होता है वो वैसे भी बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट है और जो वाइट पार्ट है उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो चाहे आप 3 भी ले लें, 4 भी ले लें, उसका कोई भी नहीं है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और फिर मैं अब आप लोग देख रहे हैं मैंने अंडे को अच्छे तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से अंडा पक जाए। और अब मैंने ब्राउन ब्रेड का पीस लिया है और इसके ऊपर शामी कबाब मज़े से लगा रही हूँ। अब मैं सेकंड शामी कबाब भी इसी पे लगा लूँगी क्योंकि मैं सिर्फ 2 ब्रेड के पीस लेती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं ब्रेड के पीस लेती। शामी कबाब मैंने 2 लिए थे और 2 मैंने अंडे लिए थे। और अब ये मैंने टेस्ट के मुताबिक आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हो। मैंने जस्ट टेस्ट लेने के लिए टमाटो केचप लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा टमाटो केचप क्योंकि ये भी आप लोगों को पता है कि ये भी वेट गेन ही करना है तो फिर क्या फ़ायदा। आप टेस्ट लेने के लिए हल्का सा ले सकते हो थोड़ी सी टमाटो केचप। और इसके ऊपर अब मैं मज़े मज़े से गर्मा गर्म चाय के साथ अपना सैंडविच इंजॉय करने लगी हूँ। और आप लोग भी अपनी रूटीन के बारे में शेयर कर सकते हैं कि आप लोग घर में सुबह हैवी नाश्ता करते हो या लाइट नाश्ता करते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मार्केट पहुंचे हुए हैं और रिंग्स देख रहे हैं हमारे सामने। मुख्तलिफ़ किस्मों की, रंगों की रिंग्स हैं, स्टोन्स हैं डिफरेंट काइंड के। स्टोन्स जो हैं वो हमारी मामा को बहुत पसंद हैं। वो डिफरेंट रिंग्स जो हैं बनाती रहती हैं मुख्तलिफ़ स्टोन्स की, जो उनको अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि सेहत के लिए अच्छे रहेंगे, उनका बहुत बेनिफिट है हेल्थ पे, क्योंकि वो बहुत यकीन भी रखती हैं स्टोन्स के ऊपर। तो इसीलिए उनको पसंद हैं, वो मुख्तलिफ़ स्टोन्स इकट्ठे करती रहती हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरी पार्टनर, जिसको लेने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करके हर स्टोन देखेगी अपनी उंगली में कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, और मुझसे बार बार पूछेगी कि ये ठीक है, ये ठीक है, जबकि मुझे पता है और आज के बाद आप सबको भी पता चल जाएगा कि उसने लेना नहीं है। सच पूछे मुझसे तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है स्टोन्स के बारे में कि कौन कौन से किस्म के स्टोन्स होते हैं और उनके हमारी हेल्थ के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और मेरी पार्टनर को भी लेने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, तो हम मामा के लिए देख रहे हैं, तो इसीलिए बस हम देखी चली जा रहे हैं। हमने तो कुछ और सामान लेने आए थे अपना यहाँ पे। और मेरी पार्टनर आपको बता चुकी हैं और ये मैं अपने हाथ पे कोई ना कोई रिंग ट्राई करने की कोशिश करें, कोई फिक्स हो जाए, नहीं तो कोई सूट कर जाए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इनमें से कोई नहीं है और ये मामा की पसंद है। और जैसे कि ये आपको स्टोन रिंग के साथ नज़र आ रहे हैं, ये यमन के हैं स्टोन और ये मामा की चॉइस है और मामा को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी इन चीज़ों की साइड पे नहीं है क्योंकि मामा ने ये अंकल को ऑर्डर दिया हुआ था, तो अंकल ने अभी तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया। तो अंकल ने मामा ने कहा भी था कि मेरा फंक्शन आने वाला है तो आपको रेडी करके रखना चाहिए, तो अंकल ने कहा टेंशन ना लें, आपके फंक्शन आने से पहले ही रेडी हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं परफ्यूम देख रही हूँ और क्योंकि मैं लेने ही परफ्यूम आई थी क्योंकि फंक्शन हम लोगों का आ रहा है
और जबकि मैंने कहा फंक्शन आ रहा है तो इसके लिए बॉडी परफ्यूम ख़त्म हुआ चुका था। मैंने कहा चले मामा जा रही हैं मार्केट तो मामा का ज़रा खर्चा ही बढ़ाया जाए, क्योंकि पेरेंट्स का खर्चा बढ़ाया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ है, और जबकि हम मासूम स्टूडेंट का खर्चा बढ़ाया जाए तो हम लोगों की जान निकल जाती है। और ये आपको दूसरी साइड पे शॉप की नज़र आ रही होंगी, इस साइड पे बिल्कुल अतर पड़े हुए हैं, ये पापा की चॉइस है। और हम लोग फैमिली मेम्बर्स जो है ज़्यादा इन्हीं की शॉप पे आते हैं, क्योंकि अगर कोई पत्थर चाहिए, कोई परफ्यूम चाहिए, कोई अतर वगैरह चाहिए तो ये शॉप बनी ही इन्हीं चीज़ों के लिए है। और ये आपको काफ़ी वैरायटी नज़र आ रही है, और ये साथ साथ आपको छोटी छोटी बोतल नज़र आ रही होगी। ये बोतल जो है सैंपल के तौर पे आता है, कोई भी कस्टमर आए इसको इसकी स्मेल ले, अगर उसको पसंद आए तो बाय करे, और अगर ना पसंद आए तो अल्लाह हाफिज़ बाय बाय शॉप से चला जाए। और हम लोग ज़रा परफ्यूम चेक कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा लेने, हम वैसे पता हमें यही था कि हम कौन सा लेने हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे थे कोई ना कोई अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है लड़कियां जहाँ जाएँ तो वो जो चीज़ लेने आती हैं वो चीज़ तो लेती हैं, साथ में एक्स्ट्रा और भी चीज़ें देखती हैं कि कुछ ना कुछ उन्हें और पसंद आ जाए। तो लास्ट पे हमें यही पसंद आया था, और मेरा बॉडी परफ्यूम भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि फंक्शन आने वाला है, अब दोबारा तो किसी ने आना नहीं है, क्योंकि मामा से तो मामा की मूड पर डिपेंड करता है, अगर मूड अच्छा है तो आ जाएंगे, नहीं मूड अच्छा तो फिर हमारी चीज़ भी रह जाएंगी। और फिर हम लोगों को पसंद आई थी ये शैली सी, और साथ में मैंने बाय किया था फॉग बॉडी परफ्यूम। मेरी पार्टनर ने अपने लिए तो बाय कर लिए परफ्यूम, तो साथ ही साथ हमें याद आया था कि पापा ने भी कहा था कि मेरे लिए भी कोई अच्छा सा परफ्यूम मिले तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो हमने जब परफ्यूम्स चेक किए तो एक परफ्यूम हमें पसंद आया था जिसका नाम था, ये आप देख ही सकते हैं, जिसका नाम था ब्लैक इज़ ब्लैक फॉर मेन। इसकी स्मेल भी जो थी वो बहुत अच्छी थी, तो हमने कहा चलें क्यों नहीं, हम अपने लिए तो ले ही रहे हैं तो पापा ने भी कहा था तो उनके लिए भी ले लेते हैं परफ्यूम। तो बस अब हम वही बाय करेंगे यहाँ से, और उसके बाद क्योंकि देर भी बहुत हो चुकी थी हमें शॉप पे, हमने काफ़ी टाइम लगाया था स्टोन्स देखने में भी, तो अब हम चलते जैसे हैं। कि अब आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं घर, और मैं भी थक चुकी थी, मामा भी और मेरी पार्टनर भी, और मेरी पार्टनर तो बिल्कुल रेस्ट करने चली गई हैं रूम में, और मैं और मेरी मामा जो है डिनर के लिए अब कुछ चीज़ें करनी थी वो रेडी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे तो काफ़ी टाइम लग गया था। और पता है आप लोगों को जब मार्केट वगैरह जाए तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन पापा के आने का टाइम हो गया था तो फिर मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद रही थी। और मामा कहती हैं कि आटे को जितनी अच्छे तरीके से गुना जाए तो रोटियां भी उतने मज़े की बनती है। और मुझे एक और बात समझ नहीं आती कि मामा ये जब हम लोग आटा गूंद लेते हैं बाउल में डाल लेते हैं, मैंने अक्सर वीडियो में देखते हैं अपने हाथ की छाप ज़रूर देते हैं, पता नहीं मेरी आदत क्यों हो गई, मैं भी अपने हाथ की छाप दे देती हूँ इसी तरीके से। और ये मामा रेडी कर रही थी मटन की कढ़ाई, और मुंह में पानी आ रहा है, बड़े मज़े की लग रही है मुझे तो, खा के बताऊंगी कैसी लगी है। और फिर मामा ये बना रही थी कढ़ाई, क्योंकि पापा को ज़रा लिक्विड पसंद आती है कढ़ाई, और मुझे और मेरी पार्टनर और बाकी फैमिली मेम्बर्स को बहन भाइयों को ज़रा पसंद आती है ड्राई ड्राई, लेकिन मामा ज़रा दोनों का मिक्सर करके बना लेती हैं। और क्योंकि पापा की पसंद का भी होना चाहिए और बच्चों की पसंद का भी होना चाहिए, दोनों को मामा मद्दे नज़र रख के अच्छी सी चीज़ बना लेती हैं। और जैसे आप देख चुके हैं हमारी मटन कढ़ाई हो चुकी है रेडी, और मेरी पार्टनर आ चुकी हैं अब डिनर के लिए, क्योंकि उनको पता है पापा के आने का हो चुका है टाइम, और अब वो सिर्फ गार्निश करनी है अदरक और मिर्चों के साथ। और इसी के साथ जो हमारी आज की रूटीन है वो यहीं अख्ताम पाती है। अब हम लोग डिनर करेंगे, डिनर रेडी है, उसे सर्व करेंगे टेबल पे। और अगर आपको इसी तरह हमारी डेली रूटीन्स अच्छी लग रही हों तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।